हेलो नमस्कार बच्चों। एनसीईआरटी का 1.2 शुरू करते हैं आज। जिनको जिनको जो भी डाउट हो देख लीजिएगा एक बार। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को कैसे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये भी जानना जरूरी है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही क्या हो, गुणनखंड। ठीक है, केवल और केवल वो स्वयं से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, स्वयं से विभाजित हो। समझ जाइएगा कि वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करना है। कैसे, पहले 2 से भाग लगाइएगा 70 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 35 बार में, फिर अब देखिए 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो देखिए कि कौन सा नंबर रिपीटेड है, 2 बार रिपीट कर रहा है। ये देखिए 2 बार रिपीट है, ये सिंगल ये भी सिंगल है। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 पर पावर 2 अब 5 गुना 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह 156 का अगर हम निकालेंगे तो 156 का ऐसे करके खंड करिए। सबसे पहले 2 से कट आउट करिए, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से ही 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से अब लगेगा 3, 3 एक 3, 3 तिया 9, फिर 13 से ही लग जाएगा 13 एकम 13। 156 का क्या आया देखिए, 2 बार कौन आया तो 2 आया, तो 2 पर पावर लिख दीजिए 2 और गुना 3 और गुना 13, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब वहीं पर वो 38-25 का जैसे बोलेगा निकालने के लिए, 38-25 का कैसे निकालेंगे, 3825 का सबसे पहले 3 से लगा दीजिए, 3 एका 3, 3 दूना 6। ठीक है, 3 सते 21, 3 पचे 15। अभी देखिए फिर से 3 से लग रहा है, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 लग जा रहा है। अभी देखिए फिर से 3 से, 3 एका 3, 3 चौका 12 नहीं लगेगा पूरा, तो 5 से लगाइए, 5 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, पचे 25, फिर 5 से लगेगा, 5 से 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 से 17 एक बार में ही लग जाएगा। अब देखिए 38-25 का जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, कौन कौन रिपीट कर रहा है, तो 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो 3 पर पावर क्या लिखिएगा 2, 3 पर पावर 2, 5 पर भी पावर कितना, 5 पर भी पावर कितना 2। अब 17 एक आ रहा है, बस इसको लिख दीजिए। अब अगला है 5005, इसको देखिए 5005 को कैसे निकालेंगे। 5005 सबसे पहले इसमें 5 से लगाइए, 5 एक 5 0 0 0, 5 एक 5, 7 से देखिए ट्राई करके, 7 7 एक 7, 7 चौका 28, 7 21 लग गया। अब तो 11 से लग जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 बार में, अब 13 से लग जाएगा एक बार में, एक बार में। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या आया 5005 का, कोई इसमें नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो पावर नहीं होगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अगर 74-29 का देखेंगे, 74-29 का देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले देखिए 9 है तो लास्ट में देख लेते हैं, 19 से ट्राई करके देखिए, 17 से एक बार पहले देख लीजिए, 17 से देख लेते हैं, 17 चौका 68, 6 बचेगा, 17 तिया 51, तिया 51, 17 तिया 51, 17 7 119, 17 से लगा के देख लीजिए भाग, 17 चौका 68, चौदम 6 गया, चौदम 8 गया 6, हाँ 17, फिर चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 51, अब बचेगा एक और एक 11 19, 17 7 119। अब 19 से देखिए, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, फिर 23 से लगा दीजिए एक बार में, तो क्या आया इसका 74-29 का क्या आया, 74-29 का आया 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, 19 दूना 38 और 5 43 हो गया, 5 57 हो गया, 19 तिया 57, अब 23 से एक बार में, 23 एक 23। टोटल ये देखिए, एक नंबर का पहला क्वेश्चन था 140 को कैसे खंड करेंगे, ऐसे कर लीजिएगा। 156 को कैसे खंड करेंगे, ऐसे कर लीजिएगा। 38-225 का कैसे करेंगे, यानी 3825 का, तो 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, 17 हो गया।
इसका 5, 7, 11, 13 आया, इसका 17, 19, 23। देखिए सारा इसमें अभाज्य संख्या आपको देखने को मिलेगा। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, अभाज्य, सारा अभाज्य संख्या का ही गुणनफल होना चाहिए। ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि कभी कभी वो 4 से कटा देता है, कभी कभी 6 से कटा देता है, कभी कभी वो 9 से कटा देगा, जबकि इससे कटाना नहीं है। जो अभाज्य संख्या है उसी से कट आउट करना है आपको। अभाज्य संख्या कौन कौन है देखिए, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं है, 9 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 23 होगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद 33 नहीं, 35 नहीं, 37 हो जाएगा, 37, 39 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगा, फिर 43, 43, ठीक है, 49 फिर नहीं होगा, 47 हो जाएगा। ऐसे करके चलता जाएगा। तो यही सब नंबर से आपको डिवाइड करना है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर से डिवीजन आपको नहीं करना है। ठीक है। जब भी भाग लगाइएगा यही 2 नंबर से, यही सब नंबर से लगाइएगा। जो जो अभाज्य संख्या है उसी से भाग लगाना है, तब आपका जो है आंसर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखने के बाद अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।